गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम मेवाड़ राज्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम महाराणा मुकल से कंटिन्यू करेंगे। महाराणा मुकल 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी। राज्याभिषेक के समय मुकल की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। इस कारण मेवाड़ का शासन उसकी ओर से मुकल के बड़े भाई राजकुमार चूंडा द्वारा कुशलतापूर्वक चलाया जाता रहा, परंतु मुकल की माता हंसाबाई द्वारा मारवाड़ से अपने भाई राव रणमल को बुलवाया गया। उसके बाद राव रणमल ने धीरे धीरे मेवाड़ के शासन पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु अनेक मारवाड़ी सामंतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इससे मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंतों में यह भावना जन्म लेने लगी कि मेवाड़ पर अप्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ का शासन स्थापित होता जा रहा है। हंसाबाई द्वारा राजकुमार चूंडा पर व्यर्थ ही संदेह हो जाने की बात चूंडा को ज्ञात हुई तथा मेवाड़ पर राव रणमल के बढ़ते प्रभुत्व से व्यथित हो वह वहां से चुपचाप मांडू की सेवा में चला गया। महाराणा मुकल विद्वानों एवं शिल्पियों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु जैसे प्रकांड विद्वान एवं फना, वसील तथा मना जैसे कुशल शिल्पी थे। महाराणा मुकल ने अपने आराध्य देव एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा या प्राचीर का निर्माण करवाया। महाराणा मुकल ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का संगठन कर लिया तथा 1428 ईस्वी में नागौर के शासक फिरोज खां को रामपुर के युद्ध में परास्त कर दिया। फिर जालौर व सांबर पर विजय हासिल कर गुजरात के अहमद शाह को हराया। उसके बाद जहाजपुर दुर्ग को जीतकर बूंदी के हाड़ाओं को हराया। महाराणा मुकल ने समिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया एवं द्वारकानाथ विष्णु का मंदिर बनवाया। गुजरात द्वारा 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर किए गए आक्रमण का मुकाबला करने हेतु सेना सहित जा रहे महाराणा मुकल की धोखे से जीलवाड़ा स्थान पर महाराणा खेता की पासवान के पुत्र चाचा और मेरा द्वारा हत्या कर दी गई। इसमें महपा पवार का भी हाथ था। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। महाराणा मुकल की हत्या हो जाने के बाद महाराणा कुंभा रानी सौभाग्य देवी के पुत्र सन 1433 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान तथा अभिनव भट्टाचार्य संगीत प्रेमी व संगीत में दक्ष विद्वान कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ का शासन संभालने के बाद पहला काम मेवाड़ के ऐसे सरदारों को समाप्त करने का किया जो मेवाड़ के विरोधी थे। अतः उन्होंने अपने पिता मुकल के हत्यारे चाचा व मेरा को राव रणमल राठौड़ की सहायता से मौत के घाट उतरवा दिया। राव रणमल के मेवाड़ के शासन पर बढ़ते हस्तक्षेप व प्रभुत्व से मेवाड़ के सरदारों में रणमल के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। अतः महाराणा कुंभा ने इसके बाद अपने सरदारों के माध्यम से राव रणमल की 1438 ईस्वी में हत्या करवा दी। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने शासन के 5 वर्ष की अवधि में चाचा, मेरा तथा रणमल के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा मेवाड़ में राठौड़ के प्रभुत्व को समाप्त कर अपने घरेलू बखेड़ों को समाप्त किया। इससे महाराणा को अपने राज्य में संगठित शक्ति बनाने का पर्याप्त अवसर मिला तथा बाहरी शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा करना संभव हुआ। मेवाड़ व मांडू। मेवाड़ के दक्षिण में मालवा राज्य था, जहाँ मुस्लिम शासक सुल्तान महमूद खिलजी का शासन था। 1435 ईस्वी में वहाँ के शासक सुल्तान हौशंग शाह की मृत्यु हो जाने पर उसने एक मंत्री महमूद खिलजी ने शासन पर अधिकार कर लिया। मृतक सुल्तान हौशंग शाह का पुत्र उमर खां सहायता की आशा में महाराणा कुंभा के पास आया। महाराणा कुंभा ने उसे सैन्य सहायता प्रदान की, जिसकी सहायता से उमर खां मालवा के एक भाग सारंगपुर पर अधिकार करने में सफल रहे। इससे महमूद खिलजी महाराणा कुंभा का शत्रु हो गया। मालवा से संघर्ष का दूसरा कारण मालवा के सुल्तान द्वारा महाराणा कुंभा के कुछ विद्रोही सरदारों को अपने यहाँ शरण देना था तथा कुंभा द्वारा उन्हें सौंपने की मांग करने पर भी सुल्तान ने उन्हें कुंभा के सुपुर्द नहीं किया। सुल्तान ने महाराणा मुकल के हत्यारे चाचा, मेरा तथा महपा पवार आदि सरदारों को भी शरण देकर मेवाड़ से दुश्मनी मोल ले ली थी। मेवाड़ का मालवा से संघर्ष का एक अन्य चिर परिचित कारण है दोनों राज्यों का आपस में पड़ोसी होना तथा दोनों ही शासकों की अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा। इन तीनों कारणों के सम्मिलित प्रभाव ने मेवाड़ व मालवा के मध्य संघर्ष अवश्य संभावी बना दिया।
सन 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा पर जोरदार आक्रमण कर दिया। सारंगपुर के पास दोनों की सेनाओं के मध्य हुए भीषण युद्ध सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी की पराजय हुई तथा वह सेना सहित युद्ध मैदान से भाग गए। मेवाड़ की सेना ने भागती शत्रु सेना का मालवा की राजधानी मांडू तक पीछा किया तथा वहां से सुल्तान को बंदी बनाकर मेवाड़ लाया गया। इसका उल्लेख महाराणा कुंभा के समय की कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किया गया है। इस प्रकार मालवा पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। 6 माह बाद सुल्तान के माफ़ी मांगने पर उसे छोड़ दिया गया तथा वह मालवा चला गया। महाराणा कुंभा द्वारा शत्रु को इस प्रकार स्वतंत्र छोड़ देने की नीति की कुछ प्रमुख इतिहासकारों जैसे कर्नल जेम्स टॉड, पंडित गौरीशंकर ओझा, हरविलास शारदा आदि ने आलोचना की। इसके विपरीत इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कुंभा के इस निर्णय को सही ठहराते हुए कारण बताते हैं कि मालवा चित्तौड़ से अधिक दूर स्थित होने के कारण उस पर लंबे समय तक शासन बनाए रखना अत्यधिक कठिन था। जैसी कि आकांक्षा इतिहासकारों ने व्यक्त की है, महमूद खिलजी 6 वर्ष बाद 1443 ईस्वी में अपनी पूर्व हार का बदला लेने हेतु एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने आया तथा उसने कुंभलगढ़ पर दीप सिंह को पराजित कर अधिकार कर लिया तथा चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहां मेवाड़ के सैनिकों ने उसे वापस मालवा लौटने पर बाध्य कर दिया। इस प्रकार खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार का यह प्रयास विफल गया और एवं उसके खाली हाथ लौटना पड़ा। वह पुनः 1446 ईस्वी में मांडलगढ़ पर अधिकार करने के उद्देश्य से सेना सहित आया, परंतु मेवाड़ की सेना ने उसे पुनः खदेड़ दिया। महमूद खिलजी पराजित हो अजमेर की तरफ चला गया, परंतु वापसी में उसके पुनः चित्तौड़ को छीनने के प्रयास को भी मेवाड़ी सेना द्वारा विफल कर दिया गया। महमूद खिलजी ने इतनी हार के बावजूद पुनः 1456 ईस्वी में सेना सहित मांडलगढ़ पर चढ़ाई की, परंतु पूर्व की भांति इस बार भी उसने मुँह की खानी पड़ी। महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपने उपास्य देव आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़ के किले में विशाल विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ बनवाया। यह कीर्ति स्तंभ 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया, जो 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। इस स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। इसमें 9 मंजिलें हैं। संपूर्ण विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की अद्वितीय मूर्तियों एवं हिंदू शैली के अलंकरण से सुशोभित है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। यह स्तंभ निर्माणकर्ता व सूत्रधार जैता और उसके पुत्र नापा, पोमा व पूंजा की देखरेख में बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि झौटिंग भट्ट या कीर्तिमान केशव का पुत्र थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को उनके पुत्र कवि महेश्वर ने पूरा किया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में तीसरी मंजिल पर अल्लाह खुदा हुआ है। कुछ पुस्तकों में यह 9वीं मंजिल पर खुदा हुआ बताया गया है। महाराणा कुंभा द्वारा राव रणमल राठौड़ की हत्या करवाए जाने पर रणमल का पुत्र राव जोधा व अन्य राठौड़ सरदार मंडौर की तरफ बचकर भाग गए थे। महाराणा कुंभा की अंदेशा था कि राव जोधा वहां सेना संगठित कर मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है, अतः उन्होंने अपने ताऊ चूंडा को सेना लेकर राव जोधा का पर आक्रमण करने हेतु मंडौर भेजा, जहां चूंडा ने मारवाड़ की राजधानी मंडौर पर अधिकार कर वहां अपने पुत्रों को सुरक्षा हेतु तैनात कर दिया। राव जोधा को भागकर काहुनी गांव में शरण लेनी पड़ी। जोधा कई बार प्रयास करने के बाद भी मंडौर नहीं जीत पाया। मारवाड़ से मैत्री। कुछ समय बाद महाराणा कुंभा ने अपनी दादी हंसाबाई के आग्रह पर मारवाड़ से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए तथा राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करके इस मैत्री संबंध को घनिष्ठ रिश्तेदारी में परिवर्तित कर दिया। मेवाड़ एवं आबू सिरोही। महाराणा कुंभा ने सिरोही के देवड़ा चौहान शासक सहसमल द्वारा महाराणा मोकल की हत्या हो जाने के बाद हथियाए गए मेवाड़ के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने हेतु आबू सिरोही पर डोडिया सरदार नरसिंह के सेनापतित्व में आक्रमण कर दिया। मेवाड़ की सेना ने शीघ्र ही आबू एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर दिया। सिरोही पर आक्रमण करने का एक अन्य प्रमुख कारण सिरोही का गुजरात के रास्ते में पड़ना था, अतः गुजरात पर आक्रमण करने हेतु वहां से आक्रमण होने पर आक्रमण के मार्ग पर कब्जा करना आवश्यक था। मेवाड़ एवं पूर्वी प्रदेश। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के पश्चिमी भागों सिरोही आदि पर अपना अधिकार कर अब पूर्वी भागों
बूंदी, मांडलगढ़, गागरोन एवं बम्बावदा आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित करना आवश्यक समझा। वैसे पूर्व में बूंदी तक के शासक मेवाड़ के अधीन सामंत थे, जो बाद में मेवाड़ की घरेलू संकटावस्था में स्वतंत्र हो गए थे। अतः कुंभा ने सेना भेजकर शीघ्र ही मांडलगढ़, गागरौन व बम्बावदे पर अधिकार कर लिया तथा बूंदी के हाड़ा शासकों को पराजित कर उसे कर देने की शर्त पर राज्य का स्वामी बना रहने दिया। इस प्रकार अब मेवाड़ के एक और जोधपुर का राज्य था तथा दूसरी ओर बूंदी का, जिनसे महाराणा कुंभा ने मैत्री संबंध स्थापित कर मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। महाराणा कुंभा एवं गुजरात। महाराणा कुंभा के मेवाड़ का शासन ग्रहण करते समय गुजरात का शासक अहमद शाह था। 1442 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय वहाँ का सुल्तान बना तथा 1451 ईस्वी में मोहम्मद शाह के देहांत के बाद कुतुबुद्दीन गुजरात का सुल्तान बना। 1459 ईस्वी में वह भी स्वर्ग सिधार गया एवं महमूद बेगड़ा वहाँ के शासन का अधिकारी बना। गुजरात से मेवाड़ का संघर्ष महाराणा मुकल के समय से ही चला आ रहा था। इसके साथ ही नागौर की मुस्लिम रियासत के उत्तराधिकारी के संघर्ष ने मेवाड़ व गुजरात को पुनः युद्ध की स्थिति में ला खड़ा किया। मेवाड़ के उत्तर में स्थित नागौर राज्य के शासक फिरोज खां का 1451-52 में देहांत हो जाने पर उसके पुत्र शम्स खां एवं फिरोज खां के भाई मुजाहिद खान में सत्ता पर अधिकार को लेकर संघर्ष हो गया। मुजाहिद खां ने शम्स खां को हराकर नागौर से भगा दिया। शम्स खां ने महाराणा कुंभा की शरण में जाकर सहायता की दरखास्त की। इसे कुंभा ने नागौर पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित करने का सुअवसर मान शम्स खां को भविष्य में नागौर दुर्ग की किलेबंदी न करने की शर्त पर तुरंत सैन्य सहायता प्रदान करने की एवं नागौर पर आक्रमण हेतु रवाना हुआ। कुंभा द्वारा नागौर पर आक्रमण की सूचना मिलते ही मुजाहिद खां भागकर मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। कुंभा शम्स खां को नागौर की गद्दी पर बैठाकर मेवाड़ लौट आया, परंतु शम्स खां के किलेबंदी न करने की शर्त तोड़ देने पर उसे सबक सिखाने हेतु महाराणा कुंभा सेना सहित पुनः नागौर की ओर बढ़े, जिसकी सूचना मिलते ही शम्स खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की शरण ली, जिसने अपनी पुत्री का विवाह शम्स खां से कर अपनी सेना नागौर भेजी, जहां महाराणा कुंभा की सेना ने उसे बुरी तरह पराजित कर रणक्षेत्र से जान बचाकर भागने को मजबूर किया। इससे गुजरात के सुल्तान की प्रतिष्ठा को अत्यधिक आघात पहुंचा। अपनी हार का बदला लेने हेतु गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने हेतु सेना सहित कूच किया। रास्ते में सिरोही के शासक देवड़ा सहसमल ने उससे कुंभा के कब्जे से आबू दिलवाने का निवेदन किया, तो सुल्तान ने अपनी सेनापति मलिक शहबान को सेना लेकर आबू रवाना किया एवं स्वयं कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान किया, परंतु आबू में उसकी सेना की हार हुई। इसके बाद कुतुबुद्दीन एवं देवड़ा सहसमल की संयुक्त सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु कुंभा के आक्रमण के आगे वे टिक नहीं सके एवं मैदान से भाग छूटे। सुल्तान कुतुबुद्दीन पुनः कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने हेतु आगे बढ़ा। महाराणा कुंभा तत्काल मांडलगढ़ से मालवा की सेना को खदेड़कर कुंभलगढ़ पहुंच गए तथा सुल्तान की सेना को पुनः युद्ध भूमि से जान बचाकर भागने को विवश किया। अंततः सुल्तान खाली हाथ वापस गुजरात लौट गया। रास्ते में उसने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी का सेनानायक ताज खां मिला एवं उसे समझाया कि मांडू व गुजरात की सेना मिलकर संयुक्त रूप से मेवाड़ पर हमला करे तो उसे जीता जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर दोनों सुल्तानों के मध्य मांडू व गुजरात चांपानेर की संधि हुई। चांपानेर की संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका मुल्क आपस में बांटने के लिए उस पर एक साथ मिलकर आक्रमण करने हेतु चांपानेर की संधि की, जिसे चांपानेर की संधि कहा जाता है। यह संधि वर्ष 1456 ईस्वी में की गई थी। दूसरे वर्ष 1458 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर तथा सुल्तान महमूद खिलजी ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वे दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को नहीं हरा सके। इस प्रकार गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन मेवाड़ को पराजित नहीं कर सका और 1459 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा कुंभा के विरुद्ध विभिन्न प्रशस्तियों
टीकाओं एवं अभिलेखों में महाराणा कुंभा को विभिन्न विरुद्धों से सुशोभित किया गया है, जैसे महाराजाधिराज, राय राया, चाप गुरु, दान गुरु या महादानी, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, परम गुरु, राव राय, राजगुरु, राजनीति में दक्ष, राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता आदि। उन्होंने अश्वपति, गजपति, छाप गुरु, छापामार युद्ध में पारंगत होने के कारण नरपत आदि सैनिक कौशल अभिव्यक्त करने वाले विरुद्ध भी धारण कर रखे थे। महाराणा कुंभा का शिल्प, संगीत व साहित्य अनुराग। महाराणा कुंभा शिल्प शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ शिल्प कार्यों के भी बड़े प्रेमी थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मेवाड़ में 32 किले, अनेक मंदिर व जलाशय बनवाए। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में 1448 ईस्वी में कुंभशाम मंदिर, आदिवरहा मंदिर, 1459 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभस्वामी मंदिर आदि बनवाए एवं एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु उन्होंने 1452 ईस्वी में अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा की एवं अचलेश्वर के पास कुंभस्वामी का मंदिर बनवाया। बसंतपुर सिरोही राज्य में नगर को जो पहले उजड़ गया था उन्होंने फिर बसाया और वहां पर बसंतगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया एवं विष्णु के निमित्त 7 जलाशयों का निर्माण करवाया। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर का प्रमुख शिल्पी मंडन था। दुर्ग के भीतर कुंभा ने कटारगढ़ बनवाया जो कुंभा का निवास स्थान था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता भी कवि महेश महेश्वरी ही थे। महाराणा कुंभा ने बदनौर के पास बैराट दुर्ग एवं कोलन दुर्ग का निर्माण करवाया तथा भूमट का दुर्ग बनवाकर भीलों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया। कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण करवाकर मेरों की शक्ति को नियंत्रित किया। महाराणा ने सभी दुर्गों के निर्माण का कार्य अपने शिल्प कला विशेषज्ञ मंडन की सलाहानुसार किया। कुंभा की उपलब्धियों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और जलाशय। स्थापत्य कला में कुंभा द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार के निर्माण करवाए गए: दुर्ग, राजप्रासाद, देवालय, स्तंभ और जलाशय। महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए दुर्गों एवं मंदिरों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कुंभाकालीन दुर्गों को ऊंची प्राचीर व बुर्जों द्वारा सुरक्षित किया गया था। उनके द्वारा बनाए गए राजप्रासाद चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ दुर्ग में विद्यमान है, जिनकी मुख्य विशेषता उनका दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर बना होना तथा उनके विशाल व ऊंची छतों वाले कक्ष हैं, जिनमें सुंदर झरोखे उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित देवालय स्थापत्य की परंपरागत शैली है। इनकी विशालता एवं तक्षण कला विलक्षण है। उनके समय के मंदिरों में भी सुरक्षा का अंश विद्यमान है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने कहा है कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया। महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में एक श्रेष्ठ जैन धर्नक ने करवाया। रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ। महाराणा कुंभा ने दुर्गों के निर्माण में वहां पानी की पर्याप्त उपलब्धता का भी पूरा ध्यान रखा। जल संग्रहण हेतु उन्होंने दुर्गों में अनेक तालाब, टाँके एवं कुंड बनवाए। तालाबों का निर्माण दुर्ग के सबसे निचले भागों में करवाया ताकि दुर्ग के सभी भागों का पानी नालियों के माध्यम से उनमें एकत्रित हो सके। इनसे लंबे समय तक दुर्ग की जल आवश्यकताओं पूर्ण हो जाती थी। कुंभा ने स्तंभों के निर्माण की भारतवर्ष की प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। उनके द्वारा निर्मित स्तंभ को वास्तुकारों ने विष्णु ध्वज तथा इतिहासकारों ने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की संज्ञा दी है। विजय स्तंभ की ऊंचाई अनुमानतः 122 फीट है, जिसमें चढ़ने हेतु घुमावदार सीढ़ियां हैं। स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। कुंभाकालीन मूर्तियों में हिंदू एवं जैन देवी देवताओं की मूर्तियाँ, पौराणिक देवताओं यथा यक्ष, किन्नर, गंधर्व, व्याल आदि की मूर्तियाँ हैं। जन सामान्य से संबंधित प्रतिमाएं तथा धार्मिक आख्यानों से संबंधित प्रतिमाएं बनाई गई थी। मेवाड़ में चित्रकला की परंपरा की नींव महाराणा कुंभा से पहले के महाराणाओं ने भी स्थापित कर दी थी। महाराणा कुंभा के समय सुपासनाचर्यम नामक ग्रंथ चित्रित किया गया था। उनके काल में चित्रों में प्रयुक्त
रंगों में स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग किया जाता था। संगीत कला के क्षेत्र में महाराणा स्वयं एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। इन्होंने संगीत के अनेक ग्रंथों की रचना की। विजय स्तंभ की प्रतिमाओं में संगीत एवं नृत्य की अनेक मुद्राओं का अंकन, मृदंग, शंख एवं झांझ वाद्य यंत्रों का अंकन उनके समय की संगीत की उन्नति का चित्रण प्रस्तुत करता है। महाराणा कुंभा जैसे वीर और युद्ध कुशल थे, वैसे ही पूर्ण विद्यानुरागी, स्वयं बड़े विद्वान और विद्वानों का सम्मान करने वाले थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूर प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ, चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका एवं संगीत रत्नाकर की टीका, कामराज रतिसार नामक पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त वह 4 नाटकों के रचयिता भी थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री एवं कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। कुंभा विष्णु के परम भक्त थे। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा को जीवन के अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था। सन 1468 ईस्वी में कुंभा की उनके पुत्र उदय सिंह ने हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। महाराणा कुंभा के शिल्पी सुथार मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार और रूपावतार आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार धोरणी एवं द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति व कुंभलगढ़ की प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में पूर्ण हुई। इनकी रचना कवि महेश ने की थी।